आप मान लीजिए कि आपके दादी दादा भी तो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नाना नानी भी तो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स ने जिन्होंने आपको जन्म दिया है उस दिन से आज तक आपको एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट वैसे ही देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिय बंधुओं, आप जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन इज कीनर देन एंजॉयमेंट। शादी का दिन तय हो जाता है और यह कहा जाता है कि 18 जुलाई को इस बच्चे की शादी है। उसके बाद बच्चा, उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव्स, उसके नियर एंड डियर्स उस दिन की इंतजार करने लगते हैं और कभी कपड़े खरीदते हैं, कभी बॉडी फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हैं, कभी डिस्कशन करते हैं, कभी कुछ और। क्यों? एक्सपेक्टेशन है, होप है, क्या अपने आप से या किसी से? तो द गर्ल वो क्या सोचती है, जिस दिन मेरी मैरिज होगी उस दिन से मेरा जीवन साथी मेरी उम्र का 2, 4, 5 साल छोटा या बड़ा होगा और वो मुझे अच्छे से डिफेंड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, मेरी डिमांड्स, रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करेगा। एग्जैक्टली इसी तरह से वी कैन टॉक अबाउट द बॉय। हर व्यक्ति मैरिज क्यों करता है? थोड़े समय बाद उसे अपनी मदर से, अपनी चाची से, अपनी भाभी से, अपने और लोगों से ये लगने लगता है कि ये मेरी बात को सुनते नहीं है, समझते नहीं है और जो मैं ये चाहता हूं उसके अनुरूप एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते हैं, एटमॉस्फेयर नहीं बनाते हैं। और जब मेरा लाइफ पार्टनर होगा, मेरी एज का होगा, मेरी विशेस, मेरी डिजायर्स या पेरेंट्स की ओपिनियंस से होगा, तो मेरी फैमिली लाइफ, दैट इज एक्सपेक्टेशन वाली लाइफ जो है वो कंपैरेटिवली बेटर होगी, क्योंकि यंग को मेरी बात जल्दी समझ में आएगी। ये दोनों बातें अपने आप में इनसिक्योरिटी शो करती हैं। ये दोनों बातें अपने आप को अनप्रोटेक्टेड फील करती हैं। ये दोनों बातें अपने आप को ये शो करती हैं कि हम ठीक हैं, दूसरे गलत हैं। डियर पेरेंट्स एंड ऑल्सो यंगस्टर्स, आप मान लीजिए कि आपके दादी दादा भी तो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नाना नानी भी तो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स ने जिन्होंने आपको जन्म दिया है उस दिन से आज तक आपको एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट वैसे ही देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि किसी बीज से पौधा बनता है, प्लांट बनता है, ट्री बनता है, फ्रूट बनता है। और जब आप 18 से 30 साल के बीच में होते हैं, और अब तो 18 से 35 साल के बीच में, हम और आप उन्हें नेग्लेक्ट करने लगते हैं, ओवरलुक करने लगते हैं, रिजेक्ट करने लगते हैं, इसलिए कि इन एक्चुअल तो हम अपने आप में इनकम्प्लीट हैं और कंप्लीटनेस पाने के लिए हम उतने ही इनएक्सपीरियंस व्यक्ति को जो है
मानते हैं कि वो और हम मिलकर 1 और 1 11 हो जाएंगे। कभी कभी 1 और 1 माइनस 1 0 भी तो हो जाता है। तो इसलिए बड़ों को डिसरेस्पेक्ट करना, अपनों से, अपनी उम्र के लोगों से, टीनेजर से, एडोलेसेंट से ज्यादा उम्मीदें करना सभी के लिए वैसा ही कष्टदायक है जैसा कि आम तौर से ये देखा गया है कि अभी इस युग में 2015 से अब तक डाइवोर्स रेट, सेपरेशन रेट बढ़ा है। फीमेल्स की जब से इंडिपेंडेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम स्टार्ट हुई है, उन्होंने जॉब करना, बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योर्स हाथ में लेना भी स्टार्ट कर दिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये फील करना भी शुरू कर दिया है कि मैरिज रोटी कपड़ा और मकान थोड़ी ना है। ये एक डिसिप्लिन्ड लाइफ को जीने की शैली है, और अगर हम इसके बिना भी डिसिप्लिन्ड लाइफ जी सकते हैं तो जबरदस्ती रिलेशनशिप में जाने में, लिविंग रिलेशंस में जाने में या मैरिज करने की सेंस ही क्या है। सेम इज द केस विद द मेल्स। दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग एंड डिसाइडिंग कि पैसे दो, सेक्स लो, पैसा फेंक, तमाशा देख। अब तो ऑन कॉल इतने सारी ऐसी सोसाइटीज भी हैं कि भाई मुझे इस टेस्ट का व्यक्ति चाहिए, फोन करो और वही आपको जिस जगह पर आप कहेंगे वो सप्लाई कर देंगे, और इवन वो लेके जाएगी। इसे कहते हैं सोशल, आप लोग कहेंगे ऑर्डर, इसे मैं कहूंगा सोशल डिसऑर्डर। जो आने वाले युग में वही फ्रस्ट्रेशन, वही टेंशन हम भारतीयों में भी उत्पन्न करने जा रहा है जो यूरोपियन कंट्रीज में और चाइना में हो चुका है। चरित्र और आचरण और व्यक्तित्व जो कि हमारे जीवन का आधार हुआ करते थे और होने चाहिए, आज की तारीख में वो सब नेग्लेक्ट होने लग गए हैं, रिजेक्ट होने लग गए हैं, और केवल एक ही चीज कहने लग गई है कि आप तो ऑर्थोडॉक्स हैं, कंजर्वेटिव हैं, आउटडेटेड हैं, आपको नहीं मालूम। आज का युवा बड़ों को बड़े मुंह तड़ाक जवाब देता है कि भाई ऐसा मत किया करो। जवाब देगा शुरू तो आपने ही किया था। उसे कुछ ना कुछ जवाब देना है और उसे ये कह दो कि इसे ऐसे रख लें, तो ये कहने के बजाय कि अच्छा नहीं लग रहा, कहेगा ये गलत है। आज गलत और सही की परिभाषा, उचित और अनुचित की परिभाषा सिर्फ बड़ों को जवाब देने में परिणित होकर के रह गई है, और इसलिए चुनौतियां, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, कंफ्यूजन, डाउट, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रहे हैं। एक्सपेक्टेशन इज कीनर देन एंजॉयमेंट में मैं अल्टीमेटली कहूंगा कि सेटिस्फाइड, हैप्पी, रात को अपने आप से नींद आ जाए शराब के डोज के बिना, वो तभी संभव है जब आपकी अपेक्षाएं, उम्मीदें, इच्छाएं वो लिमिटेड हों और आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी निरंतर कुछ करते रहने की एम्बिशन ज्यादा हो। आप मीन्स यहां पर हम और आप सभी शामिल हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो इट इज बेटर, इट इज easy to teach others
देन टू प्रैक्टिस इन वंस लाइफ। इसलिए मैं अपने आप को समझाने के लिए, बताने के लिए, नियंत्रित करने के लिए 100 बार कोई एक बात कहूँगा तो एक बार मेरे में भी आ जाएगी, और मेरी भी आज के समाज से जो अपेक्षाएं हैं वो कंट्रोल होंगी। तो इसलिए व्हाट आई वुड लाइक टू से कि आप कहीं पर भी सफल होना चाहते हैं तो इच्छाओं पर काबू पाना, मन पर काबू पाना अनुशासित होने से ही संभव है। अपनी नीड्स और लिमिटेशन को कंट्रोल करने से ही संभव है। यही सफलता का प्रथम और अंतिम तरीका है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीबॉडी।